योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ आईआईटी जेईई मेन के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एपिसोड 5 है आपका। इससे पहले मैं 4 एपिसोड में कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो 2020, 2016, 2020 और 2001 में आए हुए हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी लॉग की और मॉडुलस की। तो पहले तो मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ समझा दूँ क्योंकि उनका यूज इन क्वेश्चन में होने जा रहा है। आप उनको नोट डाउन कर लेना। अगर पहले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए और जो इसमें जो भी रूल रेगुलेशन यूज़ हो रही हैं उनका एक नोट्स बनाते चलना आप साथ के साथ। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखिए जो इसमें यूज़ होने वाली है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास मान लो a की पावर x इज इक्वल टू कोई नंबर है तो ये जो a है एम्प्लॉय करके ये बेस बन जाएगा, नंबर यहाँ आ जाएगा और जो पावर है वो यहाँ चली जाएगी। सेम वे में अगर log a n इज इक्वल टू x है तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है तो a तो आ गया 3 पावर 4 यानी कि x आ गया और ये n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log बेस 3 बन जाएगा, नंबर यहाँ पर आपके पास 81 आ जाएगा और इक्वल टू में जो x है वो पावर 4 आ जाएगी। दूसरा रूल ये है कि अगर मान लो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a ही आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये है आपके पास कि अगर log a और b है तो इसमें मैं log 10 ले सकता हूँ या कोई भी एक बेस ले सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना जो ऊपर होगा बेस वही नीचे भी होगा, तो यानी कि log b डिवाइडेड बाई log a हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद log a 1 यानी कि log बेस कुछ भी हो a b c m e 10 जो भी है, लेकिन log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। इसके साथ ही ये एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जैसे कि मान लो log a यहाँ पर नंबर m है इनटू में log अब की बार बेस b है और नंबर जो बेस यहाँ था वो नंबर अब की बार यहाँ आ जाए तो आप डायरेक्टली बेस तो b हो जाएगा और जो ये वैल्यू m है वो यहाँ आ जाएगी, यानी कि बेस आपका चेंज हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में log बेस b बन जाएगा और m यहाँ आ जाएगा। इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूँ log बेस b टू m, ये प्रॉपर्टी याद रखना। फिर सिक्स्थ, अगर आपके पास ये आ जाता है log a टू बेस मतलब a टू b और इनटू में log b a, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं इसलिए ये 1। अब हमारे पास सेवन्थ जो प्रॉपर्टी आती है log की वो ये है कि मान लो log a की पावर यहाँ पर m है, बेस की पावर m है और यहाँ b जो नंबर है उसकी पावर n है, तो डायरेक्टली जो n है उस पावर को इस पावर से डिवाइड कर दोगे और ये बन जाएगा log बेस a टू b। ठीक है। पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास ये बेस इक्वल हो जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास ये बेस a इसकी पावर m और यहाँ पर ये b के जगह पे भी a ही आ जाता है तो मैं डायरेक्टली n बाई m लिख करके log a टू a और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो डायरेक्टली मैं पावर को पावर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो जो भी नंबर की पावर होगी उसको बेस की पावर से डिवाइड कर देना। ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिफरेंट है तो वो दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। साथ ही कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ते ही आ रहे हो, नॉर्मल सी हैं, जैसे कि log x की पावर n हो तो पावर आगे आ जाएगी आपके पास और log x हो जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी है अगर log x इंटू log y है तो उन्हें मैं अलग अलग प्लस में लिख सकता हूँ। और एक प्रॉपर्टी है डिवीजन की, अगर मैं ये है तो इसको लिख सकता हूँ log x माइनस log y। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इनका यूज होने वाला है। अब हमारे पास ये है इफ़ 2x की पावर log 2 इज इक्वल टू 3y की पावर log 3 एंड 3 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर log y एंड लेट x नोट y नोट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन देन फाइंड x नोट। तो x नोट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर हमें जो पहली इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 2x उसकी पावर log 2 है, फिर 3y उसकी पावर log 3 है। टेकिंग log बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, log 2x पावर log 2, यानी कि ये है कंडीशन। यहाँ पर जो पावर है वो सिर्फ 2x की है, इधर log 3y उसकी पावर log 3। तो हम थोड़ा स्पीडली इसको सोल्व करने को, जैसे log 2 ब्रैकेट में log 2x है तो इसको log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ। सेम वे में log 3 आके आ जाएगा और इसमें मैं log 3 प्लस log y लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अंदर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो log 2 इंटू log 2 का स्क्वायर
फिर ये log 2, ध्यान रखना ये x था तो ये x आएगा और यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 3 का होल स्क्वायर प्लस में log 3 इंटू log y। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ है कि log 2 इसका स्क्वायर माइनस log 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 log x, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस में log 3 इंटू log y। अब हम एलिमिनेट करेंगे x और y को। कैसे करोगे? दूसरी जो हमें इक्वेशन गिवन थी वो ये थी कि 3 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर log y। 3 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर log y। यहाँ पर भी हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ पर log x तो आगे आ जाएगा और ये log 3, इधर log y आगे आ जाएगा और ये log 2 बन जाएगा। यहाँ से मैं log y की वैल्यू निकालूंगा तो log 2 अपॉन में आ जाएगा। तो log y की वैल्यू मैं अब लिख सकता हूँ log x इंटू log 3 डिवाइडेड बाई log 2। ये वैल्यू उठा करके यहाँ इसकी जगह पर रख दो। तो हम देखते हैं कि भाई ये तो log 3 प्लस का है तो प्लस की वैल्यू मैंने पहले लिख दी log 3। log y की वैल्यू में फिर log 3 है तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई log 3 इंटू में log 3 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे और ये log x और डिवाइड में क्या है log 2, माइनस में ये है ही आपके पास log 2 इंटू log x। एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, log x इसमें भी है log x इसमें भी, तो कॉमन आ जाएगा log x तो कॉमन आ गया। ये हो गया log 3 का स्क्वायर माइनस में log 2 का स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास जो था वो log 2 है ही और लेफ्ट के अंदर क्या है log 2 का स्क्वायर है और माइनस log 3 का स्क्वायर, तो नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो log 3 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन बच गई वो ये कंडीशन बच गई कि भाई इधर तो बचा -1 क्योंकि जो भी कुछ था कैंसिल हो गया, उधर बच गया आपके पास log x और डिवाइड में बच गया था log 2। ये दो चीज़ें बची थी। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस log 2 इज इक्वल टू log x और फिर log 2 की पावर -1 इज इक्वल टू log x और यहाँ से log से log हट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x की 1/2 आ गई। अब वो y के अंदर पुटअप कर दो। ठीक है, अब वैसे तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, x नोट क्या होगा वो ये है और y की निकालनी है, तो जो आपके पास ये वैल्यू थी इसमें x की जगह पे 1/2 पुट कर देना। ठीक है, फिर वो log की कंडीशन आ जाएगी। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये है, देखिए 2011 में तो फर्स्ट वाला आया था, 2020 में ये है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। x बिलोंग कर दे रखा है हमें क्लोज इंटरवल 0 से 2π में। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा, हमारे पास अब की बार जो बेस है वो 1/2 दे रखा है और साइन x इज इक्वल टू में 2 माइनस एक्चुअली 2 माइनस log 1/2, बेस 1/2 और यहाँ पर क्या है cos x। ठीक है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, log 1/2 यहाँ पर ऐड होने का मतलब है मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी है log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, ये 2 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई आपके पास जो प्रॉपर्टी है log है यहाँ पर ये बेस, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाना, log यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और आपके पास a n इज इक्वल टू x होता है तो वो क्या बन जाता है a की पावर x इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे जो n है वो तो है साइन x cos x इज इक्वल टू a है यहाँ पर 1/2, उसकी पावर क्या बन जाएगी 2, जो किसके इक्वल आ गया 1/4 के इक्वल आ गया। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन x cos x। ठीक है, 2 साइन x cos x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4, ये कैंसिल होकर के 1/2 ही आ गया। अब ये बन गया आपके पास साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास जो x था वो दे रखा था 0 से 2π, इसके बीच में हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को y के इक्वल मान लेंगे। भाई y के इक्वल तो एक तो आ गया साइन 2x और एक आ गया y इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम दो इक्वेशंस अलग अलग मानते हैं, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ में जितने जगह इंटरसेक्शन के पॉइंट आएंगे उतने सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे पास रूल होता है। ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे आ जाए fx इज इक्वल टू gx,
तो उसको y के इक्वल मानो, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स, और दोनों का ग्राफ बनाओ। साइन का जो ग्राफ है 0 से 2 पाई के बीच में, देखो 0 पे 0 आता है, फिर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो 0 आएगा, फिर उसके बाद पाई पुट करूँगा तो 0 आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पुट करूँगा तो 0 आएगा, और लास्ट में 2 पाई पुट करूँगा तो 0 आएगा। तो साइन का ग्राफ ये इस तरह से जाएगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो इसलिए हाइट 1 है, और y की वैल्यू 1/2 यहाँ आएगी क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 1/2 है, और वो एक पैरेलल लाइन जाएगी x एक्सिस के, इस तरह से लाइन चली गई। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 की। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस पे इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया इस इंटरवल के दौरान, तो आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 8 सॉल्यूशंस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये एक तरीका होता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, दोनों के ग्राफ अगर ड्रॉ कर सकते हो तो करो, वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे उतने आपके सॉल्यूशन होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो 2016 में आया हुआ था। इसमें क्या है कि आप, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है थोड़ा सा। ये 2x - 1 का अंडर रूट है, ये माइनस का है, इधर ले जाके मैं प्लस का कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 + 2x - 1 का अंडर रूट। इक्वेशन दे रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इधर तो 2x - 1 क्योंकि रूट हट गया, इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इधर 2x से तो 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एक्चुअली लेफ्ट में +1 है, तो ये +1, तो +1 से +1 भी कैंसिल। जो ये माइनस का 1 था, इधर आकर के प्लस का 1 हो गया, और उधर बच गया 2 × में 2x - 1 इसका अंडर रूट। स्क्वेयरिंग अगेन बोथ साइड, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2x - 1, ये आ गया 8x - 4, 4 इधर आके ऐड हो जाएगा 5/8, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की जो वैल्यू है वो 5/8 आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो अंडर रूट है आपके पास 4x² - 1, हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे, 4 × 5/8 का स्क्वायर -1 का अंडर रूट, 4 × 25, 8 का स्क्वायर 64, -1 उसका अंडर रूट, 4 से ये 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 - 1/16, और 16 × 1 16, उसका अंडर रूट करोगे 9/16 का अंडर रूट, यानी कि 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसमें एक्चुअली में ये कंडीशंस में जो वैल्यू थी ये यहाँ पे गलत लिखी गई, ये 2 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से ग्रेटर देन के लिए फिर वैल्यू हमारे पास निकली नहीं, तो ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे x आपका जो है 1/2, हाँ 1/2 होगा, क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट में नेगेटिव तब आएगी ना जब आपके पास कंडीशन, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आएगा, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड दे दिया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। अगर x - a का मोड है तो इसकी दो वैल्यू जाएंगी, या तो माइनस में आएगी या फिर प्लस में आएगी, यानी कि ब्रैकेट जो है वो प्लस में लिखी जाएगी, ठीक है। क्यों लिखी जाएगी प्लस में? क्योंकि अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिस पे ये वैल्यू नेगेटिव होती है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव आके लगा देंगे, तो ओवरऑल पॉजिटिव, यानी कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू a देन राइट नेगेटिव, अदरवाइज x ग्रेटर देन a इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोड है, मोड के अंदर जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है मोड के अंदर √x - 2 का मोड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, √x - 2 का मोड या तो नेगेटिव लगेगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव ही रहेगा। तो दो अलग अलग केसेस आएंगे। कब? जब √x जो है लेस देन इक्वल टू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 का केस आएगा और x ग्रेटर देन 4 का केस आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना है, 4 कैसे आया? √x था और -2 था, तो जनरली हम √x को z मानते हैं, z लेस देन इक्वल टू a, यहाँ पे 2 है
और z को हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन बनेगी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे कि भाई इक्वेशन क्या है, पहले तो उसे देखिए। ये है पहला केस, जब आपके पास अंडर रूट एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो उस केस में हम यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी लगा देंगे और ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मोड है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव ऑलरेडी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 रूट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 रूट एक्स और प्लस में 3 है और माइनस 2, तो ये 3 2 जा 6, ठीक है। अब आपके पास प्लस ये 6 ऑलरेडी था ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 7 माइनस का 4 प्लस का 3 है, तो माइनस का रूट एक्स ही बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। रूट एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, रूट एक्स कॉमन गया तो यहाँ पे बचा रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई, एक रूट एक्स इज इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। एक और फिर से ये चीज़ समझ लीजिए कि मैंने इक्वेशन को कैसे बनाया। जैसे कि ये रूट एक्स है, इनटू में रूट एक्स माइनस क्या था आपके पास 4, माइनस में 3 है यहाँ पर, और मोड में है अंडर रूट एक्स माइनस 2 ये है, और प्लस में 6। तो हमने केस 1 के अंदर ये इसको ऐसे रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव का इसके साइन चेंज करके लिख दो 2 माइनस ये लिख दो, क्योंकि केस जो था पहला वो ये था लेस देन इक्वल टू 4 के लिए माइनस की वैल्यू यूज होगी ये वाली, ठीक है। तो उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, और प्लस में 6 फिर सोल्व करके मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड केस जो आएगा, सेकंड केस में क्या होगा कि जो x है ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि जो ये इक्वेशन है जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, बस मोड ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6, कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस मोड को ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। ये तो हो गया रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस का 4 रूट एक्स माइनस का 3 रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 रूट एक्स 6 प्लस 6 12, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 4 3 जा 12, यानी कि रूट एक्स माइनस 4 और रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, रूट एक्स इज इक्वल टू 4 और रूट एक्स इज इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके x की जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16 और x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जितनी भी वैल्यूज आई x की उन सब का सम। तो एक तो वैल्यू 0 आई, फिर 1 आई, फिर 16 आई, ये पॉसिबल वैल्यूज इन सब का सम कर दोगे, 16 प्लस में 9 आपके पास 25, 25 प्लस 1 27 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये 2001 में आया हुआ था, फोर्थ वाला 2020 में आया था। अब हमारे पास इसमें क्या है वो देखिए, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो लॉग की एक खास प्रॉपर्टी यूज होगी, यानी कि लॉग यहाँ पर बेस डिफरेंट है एक्चुअली। देखो ध्यान से, यहाँ पर बेस 4 है और यहाँ पर बेस 2 है, तो log 4 ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 2 इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले तो ये देखिए कि ये इक्वेशन वैलिड कब होगी। वैलिडिटी को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यू जो x माइनस 1 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और जो x माइनस 3 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ से x ग्रेटर देन 3, तो दोनों ही केसेज में जो ग्रेटर देन 3 होगा वो ग्रेटर देन 1 ऑटोमेटिकली होगा। तो एम्प्लॉय करके x ग्रेटर देन 3, ये यहाँ से स्टार्टिंग होगी आपकी। अब हमारे पास क्या है, log जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ x की पावर 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में log 2 x माइनस 3। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, log बेस हो उसकी पावर m हो, यहाँ b की पावर n हो, तो n बाई m log a टू b ये लिखेंगे। तो इसमें ये तो 1 है और ये अपॉन में 2 आ जाएगा, log बेस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। अब बेस इक्वल हो गया, 2 उधर जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 इंटू एक्स माइनस 1 2 log 2 x माइनस 3, यहाँ पर हो गया x माइनस 1, ये पावर में चला जाएगा और log से log कैंसिल, और इधर आ जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करो,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये x माइनस 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे 5 टू द 10 तो x माइनस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आया और x इज इक्वल टू 5। वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आकर के ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। और एक बात और, सब्सक्राइब, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, इसको तुम थोड़ा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। धन्यवाद।